जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आज फिर से हम सबको एक सुंदर मौका दिया उसको स्मरण करने के लिए और एक साथ हम लोग परमेश्वर को आराधना स्तुति और उसका नाम को ऊंचा करने के लिए यह मौका दिया। इसलिए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं आशा करते हैं कि सब लोग चंगा है और सब अपना अपने परिवार के साथ पूरा तैयारी के साथ परमेश्वर का आराधना करने के लिए तैयार है। मैं आप सबको स्वागत करते हैं। और अगर कोई हमारा नया दोस्त लोग हमारा आराधनालय में जोड़ रहा है, हम आपको स्वागत करते हैं और प्रभु आपको आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग वचन पढ़ के हमारा आराधनालय शुरू करेंगे। आइए हम सब लोग अपना बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता 18 वचन 1, 2 और 3 हम पढ़ना चाहते हैं। Psalms 18 verse 1, 2 and 3। आइए हम सब लोग अपना बाइबल खोल के हम लोग परमेश्वर को वचन पढ़ के हम लोग आराधना स्तुति हमारा आराधनालय शुरू करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बाल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगार हूँ। वह मेरे ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद राजा यहाँ कहता है कि परमेश्वर उसका बाल है और परमेश्वर से वो प्रेम करता है। परमेश्वर उसका चट्टान है, उसका ढाल है, उसको छुड़ाने वाला है और परमेश्वर है जो योग्य है पुकारने के लिए और जो उसको अपना शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर है। हम लोग सब जानते हैं कि इस समय में बुरा घड़ी चल रहा है, परिस्थिति ठीक नहीं है, बीमार की वजह से और हमारा देश में बहुत कुछ चल रहा है। आइए हम सब लोग अपना आप को समर्पित करते जाए परमेश्वर के हाथ में, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते जाए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करके हम लोग आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने हम सबको आज तक संभाल के रखा है, हम लोग को चंगा रखा है, हमारा जरूरत को पूरा किया है। हालेलुया। हमें चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ हम लोग परमेश्वर को आइए हम लोग स्वागत करेंगे, उसका उपस्थिति हमारे बीच में हम मांगेंगे। हालेलुया। ताकि हमारा आराधनालय एक आशीषित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपना मुंह खोल के अपना आंख बंद करके अपना हाथ ऊपर स्वर्ग की तरफ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और हम सब लोग परमेश्वर को हर एक जगह में अपना घर में हमारे घर में परमेश्वर को हम लोग उसको उपस्थिति हमारे बीच में मांगेंगे। हालेलुया। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप जीवित है, आप जीवित है, आप हमारे बीच में है। हालेलुया। आप हमारे जीवन में है। हालेलुया। आज तक आपने हम सबको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबतों से, हर बीमार से, हर खतरा से आपने हम सबको बचा के रखा, हमारा जरूरत को आपने पूरा किया है। हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा धन्यवाद का योग्य है, आप हमारा स्तुति का योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को आपका हाथ में फिर से समर्पित करता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको उपस्थिति हमारे बीच में स्वागत करते हैं, मांगते हैं पिता परमेश्वर। अपने आगे हम सबको आशीष करे, हमारा मन को छुए, हमारा आँख खोले, हमारा कान खोले पिता परमेश्वर। हम तैयार हैं आपको स्तुति आपको आराधना करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर। आप आइए हम सबको आशीष करें। हालेलुया। में इस आराधनालय को आपका हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक हम सबको आशीष करें, हम सबको चलाए। हालेलुया। वचन को सुनकर और समझने के लिए हम सबको आप सहिता और बुद्धि और ज्ञान पिता परमेश्वर। सच्चे दिल से आपको आराधना करने के लिए हम आपको सहिता आपको मदद मांगते हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका हर आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में जो है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। फिर से हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। हम जो लोग हमारे बीच में, जो लोग बीमार है या परेशानी में है, मुसीबत में है, समस्या में है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अपना घर में जहां भी आप है,
आपका हाथ ऊपर करके हम परमेश्वर के पास हमारा आवश्यक, हमारा जो भी चीज है वो परमेश्वर को हम बोलेंगे और परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना को उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग प्रार्थना का आवश्यक है हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ हम लोग ये जो बीमार पूरा दुनिया में फैला हुआ है इसका विरोध में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए ये कोरोना वायरस परमेश्वर जल्द से जल्द ये बीमार को खत्म करके हम लोग को एक आजादी दे। हालेलुया, हम लोग को एक आनंद दे। हालेलुया, सब लोग मिल के फिर से परमेश्वर को एक साथ स्तुति आराधना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हाय सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इसी बात परमेश्वर जो लोग बीमार है ओ हालेलुया आप चंगा करे पिता परमेश्वर। जो लोग मुसीबत में पड़ा है, जो लोग समस्या में है, जो लोग जो कुछ जरूरतों में है पिता परमेश्वर आपका आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर ये बीमार को विरोध में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा ये दुनिया को आप चंगा करें पिता परमेश्वर। ये बीमार को आप जल्द से जल्द पिता परमेश्वर खत्म करके हम सबको एक आजादी देता परमेश्वर। सब लोग फिर से एक साथ मिलकर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर आप हम सबको और एक मौका देता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, इसलिए आपको धन्यवाद। हालेलुया, यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब लोग हमारे जीवित परमेश्वर को हम लोग जय जयकार करेंगे। हम तालियों के साथ गाना के साथ हम लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे। अब जहाँ भी हो कोई बात नहीं, आप हाथ ऊपर करके आप परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, आप ताली बजा के परमेश्वर का आराधना कर सकता है ना। तो आइए हम सब लोग ब्रदर विकास और ब्रदर उज्जवल का हम लोग स्वागत करेंगे क्योंकि वो लोग हम लोग को स्तुति और आराधना में लीड करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आइए इस समय है परमेश्वर की आराधना करना और हम सब तैयार होंगे। तो और उसकी प्रशंसा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में दिया प्यारे यीशु पिता, और ये मौका दिया कि हम सब मिलकर आप संगति करने पाए और आपको धन्यवाद करने पाए। इस वक्त आप हमारे बीच में हो, हमें आशीष करें, अगुवाई करें ताकि हम आपकी प्रशंसा को, आपकी महिमा को हम दिल से करने पाएँ। प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं, पूरे दिल से हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करें, इसके लिए गाना को गाएं और ताली बजाते हुए खुशी के साथ अपने हाथों को उठाकर हम जैसे चाहें हम उसकी प्रशंसा को करें। तो आइए उसकी प्रशंसा के लिए इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद यीशु को। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। महिमा यीशु का, महिमा यीशु का, महिमा यीशु का, महिमा यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा को,
प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। गौरव यीशु को, गौरव यीशु को, गौरव यीशु को, गौरव यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने हाथों में धन्यवाद की बेटी मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने आप को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखें। वो जानता है, वो हमें देखता है कि हम एक एक लोगों को, कि हम उनकी आराधना के लिए हम अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को
उन पे समर्पित करें। यही वो समय है कि हम अपने आप को उनके सामने रख सकते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। उनके प्रेम में खो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे जीवन की। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में, सच में परमेश्वर की पवित्र वेदी में हमारे हृदय को, हम एक एक लोगों के हृदय को चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे हृदय से प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करना है, अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे यीशु पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता, इस समय के लिए प्यारे पिता कि आपने हमें अगुवाई किया प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम एक एक लोगों के मन को तैयार किया कि हम आपकी महिमा को करने पाए, पूरे दिल से आपकी प्रशंसा को करने पाए, आपके लिए अपने हाथों को उठाने पाए, अपने हृदय को तैयार करने पाए। हालेलुया। अपने सारे मन की बातों को आपके सामने रखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी प्रशंसा को करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हम सब ऐसे स्थिर अपने आप को बनाए रखें और शांत मन से हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर पूरे मन से महिमा को करने पाए। अपने सारे मन को हम उनके सामने रखें। हालेलुया। ये समय है प्यारे दोस्तों कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस करें, उनके प्रेम को महसूस करें। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तो सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
दिया। नाम लेकर पुकारा तुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, तू तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। करुणा भलाई तेरी सदा रहे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, मैं अपने हाथों को उठाकर आपकी स्तुति महिमा के लिए हम गाएंगे प्यारे यीशु पिता, और अपने हाथों को उठाएंगे, अपने दिल को आपके सामने रखेंगे, अपने आप को आप में समर्पित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें क्षमा किया है, हमारे पापों से हमें दूर किया है, हमें पवित्र किया है। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे यीशु पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्यारे यीशु पिता, कि आपने हम सभी लोगों को नए तरीके से सृजा है, एक नए मन को दिया है प्यारे यीशु पिता। इसलिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए प्यारे यीशु पिता, कि आपने हमें दिया, आपने आज के दिन के लिए हमें चुना यीशु पिता। आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, कि आपने जिस योजना के लिए हमें चुना है प्यारे यीशु पिता, हमें इस्तेमाल करें अपने कामों में, आपके वचन को फैलाने में हमें आगे बढ़ाएं, आपके अच्छे रास्तों में हमें आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इस गाने को गाएं, हम उसकी आराधना को करें। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे यीशु पिता, आपकी उपस्थिति में आपने अपने प्रेम से हमें बांधा प्यारे यीशु पिता, हम सभी लोगों को पवित्र किया। हालेलुया। इस समय में आपने अपनी उपस्थिति को महसूस करा। हालेलुया। हम सभी लोगों को एक नया मन को दिया। हम सभी लोगों को आप आशीष करें कि हम आपके कार्य के लिए, आपके दिखाए हुए रास्तों में हम हमेशा आगे और आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि सब लोग ने प्रजोश के साथ पूरे मन से परमेश्वर को स्तुति और आराधना किया। आइए हम सब लोग अभी परमेश्वर को हमारा दान और दशमांश और MFP जो हम मिशन फेथ प्लेस कहता है, मिशन विश्वास प्रतिज्ञा, वो अभी हम लोग परमेश्वर को देंगे। जो ऑफरिंग, जो दान हम देता है, हम परमेश्वर को खुशी से और धन्यवाद करके हम परमेश्वर को देता है। जो दशमांश जो है 10 में 1 या 100 में 10, ये परमेश्वर का है। ये हम सब जानते हैं परमेश्वर का है ये। और ये 100 में 10 ये आपका नहीं है, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। इसलिए हम लोग इसको हमेशा परमेश्वर के लिए निकालना है, हमारा जो भी काम है उसमें से। और जो मिशन विश्वास प्रतिज्ञा है वो हमारे चर्च में प्रैक्टिस होता है, हमारे विक्टर फैमिली सेंटर में। ये दूसरा चर्च में नहीं होता है, शायद नहीं होता है, और हमारे चर्च में होता है। ये है हम देता है ताकि परमेश्वर का राज्य को और आगे बढ़ सकता, इसलिए हम लोग देता है। तो पिछले सप्ताह में हमारे पास्टर ने जो वचन बोला हमारा MFP के बारे में, फिर से 6 महीना के लिए रिन्यू करने के लिए, और आप लोग ने सब सुन लिया होगा, और कोई तो डिसाइड कर लिया होगा, निर्णय ले लिया होगा कितना परमेश्वर को देना है ये आने वाला 6 महीना, नया 6 महीना के लिए। तो आप लोग इसको उज्जवल भैया को आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कितना परमेश्वर को देना है मिशन फेथ प्लेस, मिशन विश्वास प्रतिज्ञा, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके और जान सके। इसलिए हम लोग परमेश्वर को देता है क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। और बाइबल में कहता है कि जब हम देता है तो हम लोग दबाव से नहीं और कुरकुरा के नहीं, लेकिन हर्ष से, हम लोग पूरा मन से, खुशी से, आनंद के साथ हम परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसलिए हम ये सबको उत्साहित करते हैं कि आप लोग अपडेट रहे, और सच में आप लोग अपना निर्णय जो भी है कितना परमेश्वर को देना है ये अगले 6 महीने में ये उज्जवल भैया को आप लोग फोन करके बता दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये दान को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे ताकि ये उस राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा चीज है पिता परमेश्वर वो आपसे है। हालेलुया। हम आपको वचन को हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सबको बहुत कुछ दिया है, हर आशीष हमको दिया है पिता परमेश्वर। इसलिए नहीं कि हम अच्छा है, लेकिन इसलिए है कि आप अच्छा है और विश्वास योग्य है। हालेलुया। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपने हम लोग को नहीं भूला, आपने हम लोग को हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर, लेकिन हमारा हर एक जरूरत को आपने पूरा किया है। हमने आपका आशीष को देखा है, इसलिए हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम जो भी लोग परमेश्वर दान या MFP या दशमांश आपको दे रहे थे परमेश्वर, इन जीवन में आप आशीष से भर दे, ताकि परमेश्वर वो लोग भी आप आशीष को देकर फिर खुशी के साथ, हर्ष के साथ और आपको देने पाए परमेश्वर, और आपका राज्य को और एक्सटेंड करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद आपका और आशीष के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अभी परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और हमारे बीच में पास्टर हम सबको वचन बोलेगा। इसलिए आइए हम सब लोग अपना मन को तैयार करेंगे और सच में परमेश्वर को वचन सुनेंगे। शुरू से अंत तक हम लोग बैठ के परमेश्वर को वचन हम सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमारे सोच को बदलता है, जो हमारे मन को परिवर्तन करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर का वचन सुन के हमारा आंगन में परमेश्वर को विश्वास आएगा, ये बाइबल कहता है। इसलिए आप लोग हम लोग हमेशा परमेश्वर का वचन हमेशा सुनने के लिए तैयार रहना है, और भूखा रहना है और प्यासा रहना है। हालेलुया। और सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ना है परमेश्वर का वचन, ये बाइबल का हम लोग रोज पढ़ना है। आइए हम सब लोग पास्टर को स्वागत करेंगे वचन बोलने के लिए। आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
मुझे लगता है हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में सब मिल के उनको अपना अपना घर पे उनको धन्यवाद किया, उनको आराधना किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है हमारा दान जो भी हम प्रभु को देता है वो प्रभु जरूर उसको नजर रखता है। वो ऐसे वचन में लिखा हुआ है, एक विधवा था और वो या यीशु मसीह मंदिर में आकर ऐसा बैठकर जहाँ पे लोग दान रखता है, दान देता है, उसी जगह पे जाकर वो यीशु मसीह बैठ गया। और बहुत लोग जो लोग बहुत अमीर लोग हैं वो लोग भी आकर वो पैसा बहुत दे रहा था, दान दे रहा था। और उसी में से एक विधवा थी और उसी ने आकर 2 सिक्का दान के रूप में डाला और प्रभु ने उनके चेलों को बुलाकर बताया, ध्यान देकर देख देख देख, ये विधवा ने सबसे अधिक दिया है। क्योंकि बहुत लोग अपने पास बहुत में से थोड़ा देता है, लेकिन ये विधवा ने उनके पास जितना था वो पूरा दिया, है ना। तो यहाँ पे प्रभु हमको सिखाता है कि हमारा अंदर में किस रीति से या किस विचार हम प्रभु को हम दान देता है, वो प्रभु मालूम है। हालेलुया। तो हम सब लोग ने अपना अपना दान दिया है, अपना दशमांश दिया है। अगर MFP आपने प्रतिज्ञा किया है तो दे भी शुरू सकता है, लेकिन मैं आज फिर आप सब लोग को ये याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने जो भी हमको जो दिया उसको हमको रखवाला करने के लिए प्रभु ने हमको दिया था। बात यही है कि प्रभु हमको दास के रूप में, वो स्वामी है, वो हम दास है, और वो चाहता है हमसे विश्वास योग्यता, हम विश्वास योग्यता हो। हालेलुया। तो इसी के विषय आज हम प्रचार करने जा रहा हूँ, अच्छा और विश्वास योग्य रखवाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज भी आपने हम सब लोग को मौका दिया प्रभु, आपको आराधना करने के लिए प्रभु। हालेलुया, आपके गुण, हालेलुया, आपको प्रशंसा करने के लिए प्रभु, आपको भलाई को प्रभु। हालेलुया। और हमने चाहकर हम ये देखा है कि प्रभु आप जो भी करता है प्रभु भलाई के लिए करता है प्रभु। हालेलुया। इसलिए आज हम फिर से प्रभु आपके वचन सुनने के लिए एकत्रित है प्रभु। हम सब को आप बातें करने के लिए हम अपने को भी आपके हाथ सौंपता और सुनने वाला सबको भी प्रभु आपके हाथ पे सौंपता हूँ। आपके नाम का महिमा हो प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। तो मैं परमेश्वर का वचन जो पिछले सप्ताह जो हम लोग ने देखा था, वहां पे बीज देने वाला परमेश्वर है और रोटी देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमको खिलाने वाला या हमको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं अपना वचन बांटने के पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अलोम ब्रदर आके उनका गवाही दे, और वो गवाही सुनने के बाद फिर हम प्रचार करेंगे। हालेलुया। आइए हम अलोम को स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अलोंग है और अलोंग इमचन, मैं नागालैंड से बिलोंग करते हैं और पिछले 15 साल से हम पटना में सेवा कर रहे हैं यूथ मिशन के साथ। मैं आज बताना चाहते हैं प्रभु ने हमको कितना कैसे इस्तेमाल किया, और तब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु हमको आशीष देते हैं। तो उसी के बारे में हम छोटा सा आप लोग के बीच में बात करना चाहते हैं। मैं 2004 में तब आया, एक सिंगल था, एक नौजवान था, 25 साल का उम्र था मैं। और जैसे सेवा चलते रहा और 2010 में मेरा शादी हुआ। मेरा मिसेस, मेरा वाइफ भी नागालैंड से बिलोंग करते हैं, वो भी यूथ मिशन के साथ काम करते थे। वो गुवाहाटी आसाम में सेवा कर रहा था। और तब नया शादी करके आया। जैसे आप किसी कुछ लोग को पता होगा कि यूथ मिशन कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ इस हमारा संस्था में जो है, हम लोग एक सैलरी सिस्टम वैसा नहीं है। हम प्रभु का विश्वास से हम जीते हैं। जैसे उन दिनों तक हम नया शादी हुआ था, उस समय मेरा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो थे 1200 रुपये था। 2010 की बात है। और जैसे
शादी करके आया और सोच रहा था कि कैसे अभी फैमिली नया फैमिली है और कैसे फैमिली शुरू करके जाएंगे। उस समय तब नया शादी करके आया, तब हम बेस में रहते थे, सेंटर में रहते थे, सब सिंगल स्टाफ के साथ। और बहुत परेशानी हुआ, बहुत कुछ दिक्कत हुआ उस समय। और हम प्रार्थना करने लगा, मेरा पत्नी हम दोनों ये प्रभु से पूछने लगा कि हम दोनों मिल के प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया। पहले भी करते थे, और ये बात नहीं कि पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे। और इस पर भी पहले तब था सिंगल, और इस पर तब परिवार के साथ अभी कैसे नया जीवन, नया एक जोड़ने यात्रा शुरू करना है उसके बारे में। और प्रभु से हम विस्डम और उसका मदद के लिए हम मिल के प्रार्थना करते थे और प्रभु से पूछते थे आगे क्या करेंगे, क्या आपके लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेक्टर में हम एज ए फैमिली एक परिवार के रूप में फिट हो सकता है। और जैसे आने वाले दिनों में हम कैसे परिवार आगे ले जाएंगे और हमारा ज़रूरतों को कैसे पूरा होंगे। तो हम विश्वास था कि प्रभु हमको देंगे अपना समय में। तो ये चीज़ हमको विश्वास था कि प्रभु देंगे, ज़रूर देंगे। बहुत लोग बोलते थे अब परिवार, अभी फैमिली है, ना सपोर्ट है नहीं है अपने के पास, तो चले जाओ, हमें छोड़ के चले जाओ, जहाँ तनख्वाह अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छा मिलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। तो बहुत लोग ने ऐसे हम दोनों को बोला था। फिर भी हमको पता था कि परमेश्वर हमको बुलाया है वाइवा में सेवकाई करने के लिए, और हमको ये एकदम 100% कन्फर्म था कि प्रभु ने वाइवा में बुलाया है, वाइवा में रह के उसका सेवा करना है। तो हम उसे विश्वास करके हम आगे जाने लगा। और तब मेरे वाइफ का प्रेग्नेंट हुआ, पहला बच्चे का। और तब उस समय भी हम लोग का हमारा उतना सपोर्ट नहीं था। और वैसे जैसे दिन चलते रहा वैसे कंटिन्यूली हम बेस में रहते थे। और मेरा पहला बेटी हुआ, लड़की हुआ। और तब मेरा बेटे 1 साल हुआ था, 1 साल 1 ईयर सेलिब्रेट किया था। तब हम लोग का तब से हम लोग मंथली रेगुलर सपोर्ट मिलना शुरू किया। और वैसे ही करके हम बेस से हट के चला गया और अपना किराया, मतलब फैमिली अपना अलग सा घर में हम रहने लगा, किराया में, रेंट हाउस में। और मैं उसके बाद धीरे ऐसे करके तब हम नया घर में प्रवेश किया, नया घर में बेस से तब आके नया घर में प्रवेश किया। हमारे पास 2-3 अतिथि था, और मतलब सूटकेस था, और एक मैट्रेस था, और कुछ बेडशीट वगैरह था। और ऐसे करके हम प्रवेश किया। तो धीरे करके प्रभु ने हमको आशीष दिया। और आज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास अब मेरा 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। छोटा वाला अभी 2 साल का है। और जैसे इन दिनों में बीच में हमको बहुत मुश्किल परिस्थिति गुजर गया है। कभी सोचा था कि ऐसे सिचुएशन है कि हम सेवकाई को छोड़ के वापस चले जाएगा, हम इधर क्या कर रहे हैं, उतना सपोर्ट भी नहीं है। जो ज़रूरत तो चाहते हैं हम वो नहीं देते, हम बच्चे को देना चाहते हैं, वो भी हम कुछ नहीं दे सकते बच्चे को। दूसरों का बच्चे देखे, हम अपने बच्चे को देखे बहुत हम अंदर रोते थे। और फिर भी प्रभु का प्रतिज्ञा, प्रभु का प्रॉमिस को हम याद था, और हम लगातार हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमको बचा के रखो, और इस परीक्षा में ना लाके हम एक दिन दूसरों का बात चुके हम छोड़ के ऐसे का छोड़ के हम दूसरा रास्ता चले जाए। तो प्रभु बहुत विश्वासयोग्य था कि हमारा प्रार्थना सुना, और हम प्रभु के साथ चलने लगा। और जैसे मैं ये आप क्यों कह रहा है कि पैसा के विषय में आप क्यों बोल रहे हैं, मैं दूसरा चीज़ भी बोल सकते थे आप लोगों को मेरे गवाही में, लेकिन मैंने जो पैसा के क्षेत्र में जो हम लाया है, मतलब जो टॉपिक लाया है आज गवाही जो दे रहा है,
क्योंकि आज ऐसे बहुत मसीह है, बहुत पास्टर हो या एवेंजलिस्ट हो, बहुत लोग ऐसे हैं कि पैसा की वजह से, है ना, बिना सफिशिएंट सपोर्ट की वजह से सेवकाई को छोड़ के, वो अपना दर्शन को छोड़ के बैकस्लाइड हो जाता है, छोड़ के चला जाता है। और बहुत लोग हम देखे हैं कैसे पैसे की वजह से, पैसा उतना सफिशिएंट नहीं मिलने की वजह से मतलब छोड़ के चले जाते हैं और अपना जीवन अभी आज कुछ परिस्थिति में, कुछ सिचुएशन में है। बहुत लोगों को देखा है। और मैं खुद अपना दोस्त जो हम दोनों खुद आया था वाइवा में 2003 में, तब घर से निकल के आया। और जैसे वो भी सर्वाइव करना है पाया, क्योंकि बोला था कि वाइवा में तो ये है वो है, पैसा नहीं मिलता है, उतना सपोर्ट भी नहीं है। तो आज क्या जीवन है, वो कहाँ पे है, अब मतलब ऐसे है। तब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु का आशीष को हम रोक देते हैं वहाँ। जैसे बाइबल में भी देखते हैं, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 में, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला जाओ। तब बोला परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम उठो और जाओ परिवार को लेके। उस समय अब्राहम सीधा खड़ा करके पूरा परिवार को लेके वहाँ से निकल के चले गए। प्रभु का आज्ञा माना और बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ सेकंड डाउट रखे, वो ठीक है प्रभु बोल रहे तो अच्छे के लिए बोल रहे है ना। अब मनुष्य है कि प्रभु हमको बुलाया है, हम कंफर्म है कि प्रभु ने हमको बुलाया है, फिर भी हम क्या होता है सेकंड डाउट तो रहते हैं, क्या मैं वहाँ जाने से, वो करने से, या वहाँ नहीं जाने से, है ना। बहुत कुछ सेकंड डाउट लेके हम जाते हैं। तो मतलब उसकी वजह से हम लोग को आशीष नहीं मिलता है। प्रभु हमारे ये आशीष है, वो हमारा वो सेकंड थॉट, नेगेटिव थॉट की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसी तरह जैसे अब्राहम निकल के गया, अपना परिवार, अपना भाई लोट को लेके गया, और हम कहानी पढ़ते हैं तो हम पता चलता है कि परमेश्वर उसको कितना आशीष दिया, वो कितना धन्य हो गया, है ना। वैसे आज इस परिस्थिति में है कि हम जो बोलना चाहते हैं, हमने जो प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, जाओ बिहार में जाओ, पटना में जाओ, है ना। तो मैं चला गया, मैं आ गया, शादी हो गया, उतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी लोग बोल रहे थे क्या कर रहे हैं अभी तक, चले जाओ। फिर भी हम पता था परमेश्वर उपाय करेंगे, तो इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हम इस परीक्षा में ना ला के हमको दूसरों का पास होंगे, आपकी ओर से दूर चले जाए, आपका दर्शन, जो मेरा दर्शन है उसको छोड़ के हम चले जाए, है ना। तो ये बात था कि तब हम प्रभु को हम आज्ञाकारी बनता है, बिना इसकी तरह, बिना सेकंड डाउट, प्रभु जरूर हमको आशीष देंगे। और आज में ये ऐसे नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम जो हमने एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा खुद का लाइफ है, और एज ए फैमिली जो मेरा पत्नी, हम दोनों ने जो एक्सपीरियंस करके आया है, जो परिस्थिति को झेल के आया है, देखे हैं, प्रभु का आशीष को देखा है ना, वो सब जो प्रभु के सामने प्रभु का जो आशीष है आप लोग को ये उत्साहित करना चाहते हैं। तो ये छोटी सी गवाही था, आप सबको आशीष है और जय मसीह और धन्यवाद। धन्यवाद अलोम। सच में प्रभु ने आपका जीवन में जो किया, और हम बहुत लोग सीखना चाहिए कि आपने अपना संस्था में इतना, अपना मिशन में, अपना मिनिस्ट्री में विश्वास योग्य होकर इतना साल तक, जब आपके पास बहुत कम था, ऐसे समय में भी आपने विश्वास योग्यता होकर रहा, और आज हम देख सकते हैं कि प्रभु ने आपको आशीष किया है। हालेलुया। और प्रभु आपको और आशीष करे आने वाला दिन में भी। तो मैं आज के लिए वचन में मत्ती 25 का 14 से लेके हम 30 तक हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 to 30 में आप सब लोग के लिए हम पढ़ के सुना देंगे। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी देशा है जिसने परदेश जाने समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात
हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दी और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोरे मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया और 5 तोरे और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूप में छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोरे मिले थे उसने 5 तोरे और लाकर कहा, ए स्वामी, तूने मुझे 5 तोरे सौंपे थे, देख मैंने 5 तोरे और कमाए हैं। उनके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छा और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोरे मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोरे सौंपे थे, देख मैंने 2 तोरे और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोरा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं चीरता वहां से बतोड़ता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोरा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यहां है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, तू दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं चीता वहां से बतोड़ता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना दान ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोरा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोरे है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये प्रभु का वचन है और यहाँ पे हमको यीशु मसीह कहानी बता रहा था। इसी रीति से अगर आप लूका 19 में अगर आप देखेंगे 11 से लेके 27 तक, इसी के कहानी लगभग सेम कहानी वहां पे भी लिखा हुआ है। तो वहां पे यीशु मसीह को ये यरूशलेम, उसी समय में यरूशलेम बहुत अच्छा देश, अच्छा नगर, सुंदर, और वो प्रवेश करने के पहले उनके चेले लोग को के पास वो आकर ये बता रहा था, क्योंकि लोग सोचता था कि यीशु मसीह आ रहा है, उनके राज आने वाला है, उनके राज वो राजा बनकर ये दुनिया में वो राज सिंहासन करेंगे ऐसे। लेकिन यीशु मसीह ने ये दृष्टांत के रूप में ये कहानी हम लोग को बताया गया था या उनके चेले लोग को बताया गया था। और एक स्वामी या एक जो राजकुमार या एक जो धनी व्यक्ति, एक मनुष्य यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो जिनके पास एक स्वामी, जिनके पास बहुत संपत्ति है, वो संपत्ति को अपने दासों के पास वो सौंप कर वो प्रदेश चला गया, है ना। और लूका में अगर आप देखेंगे यीशु मसीह वो अपने बारे में वो बता रहा था। और यीशु, हमको मालूम है यीशु मसीह
पृथ्वी में आकर वो प्रचार किया और उनके राज के बारे में बताकर वो स्वर्ग में अभी है। वहां पे हम लोग रहने के लिए वो स्वर्ग में हमको और ले जाएंगे करके हमको वादा कर कर वो स्वर्ग चला गया, लेकिन वो वापस आ रहा है। लेकिन ये आप हमारा विषय में ये कहानी बता रहा है। यहाँ पे जो हम तीनों दास को मिला था, एक को 5 मिला, एक को 2 मिला और एक को 1 मिला। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सबको अपना सामर्थ्य के अनुसार अपना जो कर सकता है उसी हिसाब से सबको दिया गया था। तो हमारा जीवन में भी प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ दे के रखा है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया प्रभु ने, सब लोग को प्रभु ने दे के रखा है। और यहाँ पे हम लोग अगर इनके पास तो ज्यादा है और इनके मेरे पास तो नहीं है, ऐसे हम एक दूसरों को अपना तुल्य करने के लिए नहीं है। लेकिन प्रभु ने जो हमको जो दिया गया, छोटा हो या बड़ा हो या बहुत हो या जितने भी हो, जो हमको जो हुनर दिया गया, जो हमको टैलेंट जो दिया गया, जो या हमको जो आशीष रुपया के रूप में, पैसा के रूप में जो हमको जो सौंपा गया, ये सब प्रभु ने हमको दिया है। और ये आप हम सबको मालूम है, एक दिन हम मर के चला जाएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐसे देख रहा था, स्टीव जॉब्स बहुत अन्य व्यक्ति था। वो मोबाइल फोन जो एप्पल फोन या एक एप्पल फोन का कीमत था 60,000, 70,000, 7,000 या 1 लाख के ऊपर भी ऐसे लैपटॉप, ऐसे बहुत महंगा कंप्यूटर का उसका मालिक था। लेकिन जब उसने मरा, इतना संपत्ति था, लेकिन वो कैंसर होकर वो गुजर गया था। तो मारने के बाद उसने ये बोला, जब सामान तो हम बदल सकता था, लेकिन ये बीमारी मेरे लिए किसी को हम नहीं दे सकता था। जो बीमारी मेरे शरीर में है उसको हम सहाना पड़ता है ना। तो हमारा जीवन प्रभु जब तक हम पृथ्वी में हैं, जब तक हम ये दुनिया में हैं, ये हमको ये समझना चाहिए कि हम खाली रखवाला है। प्रभु ने हमारा जीवन में ये हमको सौंप दिया है ताकि उसको हम अच्छा से रखवाला रखे और उसको हम अच्छा से उपयोग करें, अपने के लिए नहीं लेकिन उनके राज के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो 5 जिसको 10 जो 5 तोरे जो उसको मिला, उसने 5 और कमाए। तुरंत जाकर वो लेन देन किया, और 2 जिसको मिला उसने भी। तो यहाँ पे ये दोनों विश्वास योग्य रहा और उनके मालिक ने बहुत खुश था। धन्य, अच्छा, विश्वास योग्य दास, आइए मेरे खुशियों को, है ना, के साथ सहभागी हो, मेरे साथ आके आनंद ले। जब हम दुनिया में जब हम काम करते हैं तो हमको मालूम है हमारा मालिक को या हमारा बॉस को हम खुश करने के लिए हम कितना करता है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा बॉस, यीशु मसीह हमारा स्वामी है, इसको हम उसको खुश करने के लिए आपको करना चाहिए। और जब बॉस खुश है तो हमारा तनख्वाह भी या हमारा कमाई भी बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट मिलता है ना। तो उसी प्रकार हम दुनिया में जो भी प्रभु ने आपको हमको जो दिया गया, उसी को हमको मालूम होना चाहिए ये हमारा नहीं है, लेकिन ये प्रभु का है, उनका है, और हम खाली रखवाला का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग मिशंस वीक चल रहे हैं, और ये सितंबर, ये इस महीना है फिर से। तो ये सितंबर महीना है और हमारा चर्च में हम लोग 3 प्रकार चर्च में हम देता है। एक है कि हमारा दसवांश, और प्रभु कहता है, प्रभु का वचन में कहता है, हमारा दसवांश जो प्रभु ने जो हमारा हाथ पे जो दिया गया, जो आशीष किया गया, हमारा कमाई की या हमारा आशीष जो भी हमको मिलता है, उसी को हम 10% उसको हम देना है। और प्रभु कहता है वो उनका है, वो हमारा नहीं है। और उस पर अगर हम हाथ डालने से, उसी की वजह से हमारा जीवन में श्राप आता है, हम आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन प्रभु कहता है वो उनके पास, उनके मंदिर में या उनके भवन में, उनके कलीसिया में, अगर हम जब दान के रूप में जब हम दसवांश देता है, प्रभु कहता है वो बच्चा जो बचा हुआ 90% है, उस पर प्रभु इतना आशीष देंगे, वो आपको आपके जीवन पूरा भूटाया से। वो तो ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स वो हमारा नहीं है, ये बाइबल में कहता है, ये बाइबल के अनुसार है। इसलिए हमारा कमाई में से हमको
10% हमको प्रभु को हमको देना है। ये एक्चुअली उनको लोट देना है, उनका लोटा देना है। इसलिए जब भी हमको तनख्वाह मिलता है या हमको सैलरी आता है, उसी में से हमको तुरंत वो 10% हमको निकाल देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए जो ये 90 जो बचा हुआ ये भी हमारा नहीं है, वो भी प्रभु का है। वो भी प्रभु ने हमको ये जीवन में चलाने के लिए, उनके लिए ये दुनिया रखवाला के लिए, काम करने के लिए, उसी के लिए उसने हमको दिया गया है। और उसी में से हम प्रार्थना कर हम जब दान देता है, ऑफरिंग के लिए जब हम देता है, वही है एक्चुअली हमारा असली प्रभु के लिए जो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पहले बता रहा था, विधवा व्यक्ति ने कितना दिया था, पूरे जिसके पास उतना था वो आकर प्रभु को दे दिया। लेकिन जो लोग के पास जो जैसे लाख कमाता है एक महीना में, वो लोग आकर 1000 दिया, और वो विधवा जो उनके पास थोड़ा जो भी पूरा जाके दिया। तो अगर देखने में तो जो 1000 रुपया जो दिया और जो 2 सिक्का 2 रुपया चांदी जो दिया, उस तो ऐसे देखने में तो जो 1000 जो दिया वो बहुत दिया। लेकिन यहाँ प्रभु बोल रहे हैं वो उनके पास बहुत में से थोड़ा दिया, लेकिन ये भी थोड़ा था वो उतना था दिया। तो दान जब हम देता है 10%, 10%, उसमें तो सबके लिए बराबर है। लेकिन उसी में से जब हम दान के रूप में जहां बताता है हम कितना दे रहे हैं, वो दान प्रभु के लिए कितना हमको दिया, उसी में से उसी सामर्थ्य से, ठीक है। लेकिन अभी जो हम मिशन फेथ प्लेस, ये मिशन प्रतिज्ञा ये अलग है, ये दोनों से ये अलग है। हमारा चर्च में हम ये विश्वास करता है कि प्रभु ने अपने दासों को ये आज्ञा दिया था, वो स्वर्ग जाने के पहले सारे अधिकार मुझ पे सौंप दिया है ना, स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी सब। इसलिए जाकर हर मनुष्य को, हर जाति को चेला बनाने के लिए, और सब लोग को मेरे आज्ञा पालन करने के लिए सिखाने के लिए, वो लोग को मेरा पिता का नाम, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर के नाम से वो लोग को बपतिस्मा। तो ये आज्ञा, ये महान आज्ञा यीशु मसीह ने आपको, हमको, कलीसिया को दिया था। और हमारा वीएफसी चर्च ये महान आज्ञा को बहुत गंभीरता से लेता हो, और इसको लेकर, इसको पूरा करने के लिए हम लोग ने MFP मिशन विश्वास प्रतिज्ञा हम लोग ने शुरू किया, और उसी को लेके आज 90 देशों में मिशनरीज भेजकर वहां पे जाके बहुत लोग के जीवन में उधार लाया, चमत्कार लाया। और ऐसे करके हमारा देश में भी ये सुसमाचार आया, बिहार में भी कोई आकर ये आपको, हमको ये बता रहा है सुसमाचार, और किसी ने आकर, और आज हमारा समय है ये प्रभु के महान आज्ञा को पूरा करने के लिए। हम भी उसके लिए जो प्रभु हमको जो दिया, उसी में से ये इसी के राज के लिए हम भी भाग लेंगे करके जो भी हम प्रार्थना करते हैं, दासवांश निकालने के बाद, दान निकालने के बाद, जो भी है उसी में से प्रभु हम विश्वास करता हो, ये मेरे पास अभी दासवांश निकालने गया, फिर दान के लिए निकल गया, और अभी कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, उसी में से वो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा, फिर भी हम विश्वास करेंगे प्रभु आप कहीं ना कहीं उधर से आप उपाय करेंगे, मैं आपके राज्य के लिए हम कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। विश्वास के साथ आप जब प्रार्थना करता है, और उसी हिसाब से जब आप प्रतिज्ञा करता है कि हर महीना, ये अगले 6 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीना में हम कितना देना चाहिए, हम हर महीना कितना देना चाहिए, प्रार्थना करें। प्रार्थना करके विश्वास करो कि प्रभु आपको एक संख्या दे, उसी हिसाब से आप प्रार्थना कर प्रभु पर प्रतिज्ञा करें। जैसे बताया गया, आप उज्जवल भैया को बता दीजिए, और उज्जवल भैया हम लोग उसी हिसाब से हम लोग अभी MFP जो भी पिछले ये 6 महीना जो चला गया, उसी में से हम लोग जो मिलता है वो हम लोग शुरू हो चुका है। कोई मिशंस में जैसे ये देना शुरू हो गया, इसलिए हम चाहता है वो कम न हो, जो हमारा चर्च जो दे रहा है वो देने वाला चर्च बने। जब हम देता है आशीष देता है, और MFP देने के बाद हमारा चर्च प्रभु बहुत आशीष दे रहा है, हम विश्वास करता हूं। इसलिए आज अलोम के जीवन में हमने देखा था प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दिया। आज उनके जैसे वो बता रहे हैं, जब शुरू में वो छोटा था, अकेले आया, अभी शादी हो गया, अभी बच्चा भी मिल गया,
थिंकिंग मिल गया, और अभी उनके पास प्रभु ने भी एक कार भी आशीष किया है ना। तो ये सब हम देखते हैं, उसका कमाई कुछ भी नहीं ऐसे देखने में तो, लेकिन प्रभु वो विश्वास करते हैं, प्रभु उसको आशीष दे के करके, प्रभु को वो अपना भरोसा रखता है और प्रभु उनको आशीष दे रहे हैं। तो आज हमारा जीवन में भी अगर हम पढ़ के देखें, तो अगर हमें प्रभु के लिए नहीं दिया, प्रभु के राज के लिए अगर हम नहीं दे रहे, तो वो हमारा अपने नुकसान के लिए, क्योंकि प्रभु ने जो आपको हमको जो दिया गया उसी में से अगर हम प्रभु के राज के लिए कुछ भी जो भी दो, और उस जिसकी वजह से लोगों जाकर प्रचार कर सके, लोगों के जाकर लोगों को के लिए प्रार्थना कर सके, सुसमाचार पहुंचा सके, और उन लोग के जीवन परिवार बदल जाए, लोगों को जो 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 लोग पहले पापी थे, लोग श्राप पीते थे और बहुत बदमाश काम करता, डाकू काम करता, चोरी काम करता, ऐसे लोगों के जीवन वो लोग मान फिरा कर, क्योंकि आप दे रहे हैं इसलिए वो लोग जाकर वो लोग प्रचार कर पा रहे हैं, और उसी की वजह से लोगों के जीवन बदलकर, समाज बदलकर जब प्रभु में आता है। क्यों वो कर पाया? क्योंकि आपने हमने उसी का भाग लिया। तो यही है सुंदरता। आज भी जैसे आपके जीवन में जो बदलाव आया, मेरे जीवन में जो बदलाव, जो आशा आपके पास है, मेरे पास है, ये किसी ने तो आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए ये सुसमाचार आपके पास पहुंचाने के लिए किसी ने तो ये दिया, इसलिए लोग आपके पास आके प्रचार कर पा रहे। आप सबको जानता है, जैसे आलोम भैया ने बताया था अपने जीवन के बारे में, हम लोग भी है, हम लोग ऐसा कुछ दूसरा काम नहीं करता है ऑफिस में या दूसरे पे, लेकिन हम लोग जो भी प्रभु हम आप लोग के द्वारा और दूसरे लोग के द्वारा जो प्रार्थना करके जो देता है, उसी में से हम सपोर्ट मिल रहा है, और उसी के लेके हम भी आप लोग के पास यीशु समाचार पहुंचा रहा है। तो उसी प्रकार आपका दान के द्वारा, आपका ये प्रतिज्ञा के द्वारा बहुत लोग के जीवन बदलने वाला है। जैसे हमने बताया गया, गुवाहाटी में हम चाहता है ये नया काम जो फिर दोबारा जो शुरू करने जा रहे हैं, उसी पे हम भी भाग लेना चाहता है, और हम लोग ने इसी के लिए कुछ रकम निकाल के हम लोग देने शुरू हो गया। जो जितना हम दे रहे हैं वो कम करना नहीं चाहता, लेकिन उससे अगर हम और भरकर हम देना चाहता हूँ। इसलिए हम सब लोग से विनती करता हूँ, सच में प्रार्थना करें, और ऐसा प्रार्थना करें कि अगर आपने पिछले बार 500 देंगे करके बोला और आप नहीं दे पाया, तो ऐसा वाला प्रतिज्ञा मत कीजिए। ऐसा प्रतिज्ञा कीजिए जो आपको सच में दे सकता है। एकदम खुशी से होके और बहुत प्रतिज्ञा किया और कुछ भी नहीं देता, तो है वो दास ने क्या किया था जो एक मिला उसने, प्रभु ने तो आपको हमको दिया गया था, वो दास के समान हमको नहीं बनना है, अंत में कुछ भी नहीं लाया प्रभु के लिए, ऐसा नहीं करना है। जो आपने प्रतिज्ञा किया, इसलिए प्रार्थना कर जो आप दे सकता है उतना प्रतिज्ञा करके दीजिए, वो बेहतर है, क्योंकि उसी हिसाब से हम भी ये करते हैं। अच्छा, इतना लोग प्रतिज्ञा किया, इतना आ रहा है, और उतना में से अगर हम सब मिलने से हम क्या कर पाएंगे, उसी हिसाब से हम भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप हम लोग इतना किया और इतना आने से, ये प्रभु को यहाँ पे दो चीज है। प्रभु जो आपने प्रतिज्ञा किया, शायद प्रभु ने आपको दिया, लेकिन आप प्रभु को देने के बदले आप दूसरी जगह पे उपयोग कर दिया। एक, या आपने जब प्रतिज्ञा कर रहा था, अपनी मर्जी से आपने प्रतिज्ञा किया। प्रार्थना कीजिए जब प्रभु के लिए, जब हम प्रतिज्ञा करता है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो आपने प्रभु को देने के लिए जो प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करो। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है कि आप ये करेंगे वादा देने के बाद फिर बाद में, ऐसा प्रभु, ऐसे लोग को प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है जो लोग विश्वासियों के हैं, जो लोग अच्छा है, जो लोग जैसे 5 तोरा जिसने बोला, वो तुरंत जाकर लेन देन किया, शुरू किया। तो आज आपका MFP वो आप प्रतिज्ञा करके उसको पूरा करने के लिए कुछ करो, प्रार्थना करो, इधर करो उधर करो, प्रार्थना करो। हमारा चर्च पास्टर रिक सीवर्ट, जब ये MFP जब वो शुरू किया था, वो बचपन से वो शुरू किया था, और वो बचपन में उसने क्या किया, बहुत कार्य किया। स्कूल आने के बाद वो जाकर टॉयलेट साफ करता है, बाथरूम वो जाकर, उस समय में वो लोग उनकी कहानी हम लोग सुनते थे। उस समय में वो लोग मलेशिया में रहता था, वो मलेशिया में जहाँ पे वो लोग रहता है वहां पे सब लोग जाके एक ही जगह पे जैसे टॉयलेट करते थे, वो बहुत गंदगी रहता था। तो उसने उनकी अपने मामी को बोला, मैं स्कूल जाकर ये टॉयलेट को हम साफ करेंगे अगर आप मुझे पैसा देने से। तो ऐसे करके उनकी मामी बोला ठीक है, ऐसे करके वो करने लगा।
और स्कूल से आने के बाद वो टॉयलेट साफ करते थे, और उस जो पैसा जो उसको मिलता था वो MFP के रूप में वो दान देता था, MFP के लिए वो प्रतिज्ञा करता था, और ऐसे करके वो विश्वास करने लगा, उपाय ढूंढने लगा। और एक समय ऐसे आएगा फिर अगले बार जब उसको भरना था, वो जो कमा रहा है वो कम हो गया, तो ऐसे करके वो अपने पड़ोसी के पास जाके वो बोलने लगा, आपका ये बाउंड्री जो बहुत गंदा है उसको हम जरूर मार देंगे, और उसके लिए आप पैसा दे दीजिए। तो वो लोग उसी समय उन लोग का माला जो काम करने वाला दूसरा जगह पे चला गया था, तो वैसे करके उनके पड़ोसी के पास जाके वो जरूर मारते थे। वो बचपन की बात कर रहा था, वो अपने बारे में बात था, सिर्फ वही था जो अंग्रेजी बच्चा जो उसी इलाका में जो जरूर मर रहे हैं, किसी का कंपाउंड को, किसी का घर के सामने जो कंपाउंड को। तो ऐसे करके उसने शुरू किया, और जब वो बड़ा हो गया, शादी हो गया, ये चर्च शुरू किया, BFC चर्च शुरू किया। और BFC चर्च आज उसी के वो जितना जितना देता है सब लोग वो प्रभु के कार्य के लिए जाकर है। ये अच्छा कार्य है जो ये MFP, ये अच्छा चीज है, ये खराब चीज नहीं, ये प्रभु के लिए है। प्रभु का ये महान आज्ञा को पूरा करना वो चाहता था, देखना चाहता था, ऐसे करके पूरा दिल लगा के किया। तो आज हम भी हमारा मन लगा के प्रभु के लिए जीने से कितना अच्छा होगा। हमारा अंदर में भी असली चीजों के लिए हम मन लगाकर हम कार्य कर रहे हैं। जैसे अपना खाना खा के खत्म, अच्छा सिनेमा देख के और अच्छा चीजों पर हम खा पी के हम खत्म होने वाला, नाश होने वाला, ऐसा चीजों पे हम मन नहीं लगा रहे। लेकिन प्रभु जो लोगों के जीवन जो बचाने वाला, आत्मा बचाने वाला, जो नरक जाने वाला में से वो लोगों को बचाने वाला कार्य में हम ऐसे चीजों में हम ध्यान लगा रहा है, मन लगा रहा है। इसलिए हम सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज हम कैसा दास है, कैसा रखवाला बनना चाहते हैं। जो दुष्ट, जो आलसी और जो वर्थलेस, ऐसे जो एक कोरा जो उसने जाकर अपने मालिक को, वो तो कठोर आदमी है। कभी कभी हमारा मन में हम ऐसा भी सोच सकते हैं, यीशु मसीह या परमेश्वर जिसको हम जानते हैं वो कठोर है या वो अच्छा परमेश्वर है। अगर हम अपना मन में ऐसे सोच रहे हैं मेरे परमेश्वर, हमारा विचार गलत है। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो अच्छा, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए वो बदलने के लिए जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है। तो जो उनके वचन में जो कहता है वो सच्चाई है, वो पूरा होने वाला। जो भी यीशु मसीह बोल रहा है वो वापस आएगी, वो आएगा। क्योंकि पुराना नियम में हम जब देखते हैं, बोले थे यीशु मसीह धरती पे आएगा, आया था, वो आपने कार्य किया। अभी आज आपके पास, हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, और वो रहे ये दुनिया अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आएंगे। जो लोग उन पर विश्वास करेंगे उसको वो स्वर्ग में ले जाएंगे, उनके वचन वादा पूरा होगा। हालेलुया। तो आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? तो नाश होने वाला पृथ्वी पे, या सच में प्रभु उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हमको जीना चाहिए, ताकि एक दिन जब वो प्रभु आए, प्रभु हमसे कहे, शाबाश शाबाश, अच्छा विश्वास योग्य दास रखवाला। और देख प्रभु, थोड़ा में भी अगर हम विश्वास योग्य हैं तो और प्रभु आने वाला दिन में और हमको और सौंप देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज हम सब लोग ने आपके वचन सुना है प्रभु, कि हम प्रभु यस लॉर्ड रखवाला है प्रभु, आप मालिक है प्रभु, हम दास है प्रभु। हम चाहता हो प्रभु एक अच्छा विश्वास योग्य दास बने प्रभु, रखवाला बने प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और हमारा जीवन में जो भी आपने दिया प्रभु वो सब आपका है प्रभु, हम एक भी नहीं है जो ले जाने वाला, लेकिन ये दुनिया में जहाँ हम है प्रभु उसको हमारा जीवन में उपयोग करने के लिए प्रभु आप हमको आशीष दिया, हर प्रकार की आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम कभी कभी प्रभु हम एक दूसरों को तुला करके प्रभु हम निराशा हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमारा क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति को प्रभु आप क्षमता के अनुसार अपना अपना क्षमता सामर्थ्य के अनुसार प्रभु आपने दान दिया है प्रभु, और उसी हिसाब से प्रभु आप लेखा लेने जा रहे हैं प्रभु। इसलिए हमेशा प्रभु हम अपने को जो आपने हमको दिया
उसी में के संतुष्ट होकर आपको सेवा करने में प्रभु आलसी नहीं होने के लिए हालेलुया आपका सहायता चाहिए प्रभु, आपका मदद चाहिए प्रभु आज, क्योंकि हम पापी है प्रभु। ये पापी दुनिया में हम रहते हैं तो बहुत समय हम निराशा हो जाता है प्रभु, कमजोर हो जाता है प्रभु, आलसी हो जाता है प्रभु, कभी बीमार भी हो जाता है प्रभु। लेकिन आज प्रभु आपके वचन पर हम यस लॉर्ड ओ भरोसा करता हूं प्रभु कि आप है हमको रोटी देने वाला परमेश्वर, बीज देने वाला परमेश्वर, और वो उसको हम लेकर प्रभु बोने वाला आदमी बन सके प्रभु। हालेलुया शांदरा बरा 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 पूरी की रियांदरा बरा 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने भी प्रभु आपके राज के लिए जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना के साथ प्रभु हम प्रार्थना करता हूं उन लोगों को आप आशीष करें प्रभु, उन लोगों के जीवन में प्रभु आप चमत्कार करें प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड, ओ हालेलुया यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ऐसा प्रभु आप हमारा मन में विश्वास दे प्रभु कि प्रभु हम अपने विश्वास के अनुसार नहीं लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार हम प्रतिज्ञा कर सके प्रभु। हालेलुया। और आपको प्रभु हालेलुया ओ आप बहुत यस लॉर्ड अधिक प्रभु हालेलुया रास्ता है प्रभु, बहुत रास्ता है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने में प्रभु। हमको ऐसा प्रभु यस लॉर्ड कार्य करे प्रभु हमारा दिल में प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। जो भी प्रभु आपके यस लॉर्ड हालेलुया वचन सुनकर हालेलुया निर्णय ले रहा तो आप सबको आशीष करें प्रभु। हालेलुया धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। हम प्रार्थना हम सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग ने वचन सुना है पास्टर के द्वारा कि हम लोग परमेश्वर को हमारा जो भी है परमेश्वर को हम देना है, हमारा कमाई, हमारा जो भी परमेश्वर हमसे चाहत करता है और अपेक्षा करता है ताकि वो हमें हमसे और आशीष कर सके। आइए हम लोग सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन सुनकर हमारे जीवन में वो पालन करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारा ये कमाई के लिए जो रास्ता खुला है, परमेश्वर ने ये सब रास्ता हम लोग के लिए खोला ताकि हम लोग उससे आनंदित हो और परमेश्वर को स्मरण करें और धन्यवाद करें और परमेश्वर का राजा में भी दे सके। और साथ साथ हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में आपके जीवन में हुनर दिया है उसको लेके हम परमेश्वर को महिमा देने चाहिए। तो आप जहाँ भी है आप जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए आप करें, आप परमेश्वर को दे हर्ष के साथ। हालेलुया। तो आज हमारा आराधनालय इसी में हम लोग समाप्त करेंगे। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर मेंबर्स के साथ साथ जो भी नया लोग जोड़ा है सबका हम धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग आज कुछ ना कुछ सीखा है और जो भी सीखा है हम लोग वो कदम लेंगे और वो हमारे जीवन में लागू करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। नहीं तो हम लोग सुनकर ऐसा रह जाता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो सुना है वो परमेश्वर का इच्छा है कि हमारे जीवन में भी पालन करके हम लोग विश्वास में और आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें और हम लोग आखिरी में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये परमेश्वर ने जो कल से हम फिर एक नया हफ्ता में हम लोग कदम रखेंगे, परमेश्वर हमारा साथ रहे और हम लोग भी परमेश्वर का महिमा के लिए जहाँ भी हम रहे, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग जीने पाए। हालेलुया। तो आए हम सब लोग अपने जीवन को अपना परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंप के हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पूरा नया हफ्ता परमेश्वर का हाथ में देंगे ताकि हम सब लोग उसको महिमा के लिए जीने पाए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद तेरा परमेश्वर, आप महान है, आप हमारा स्तुति और आराधना धन्यवाद कर योग्य है तेरा परमेश्वर। हालेलुया। अगर आज हम जिंदा है तो आपने हमको जिंदा रखा है परमेश्वर, आपने हमको बनाया, सृष्टि किया और आपने हमको सब जरूरत को भी पूरा किया था परमेश्वर। आने वाला दिन के लिए जो आपने आशीष रखा है और जो हमारे लिए उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है परमेश्वर, हर एक आशीष के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी वचन हमने सुना है सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन जो सुनकर हम अपने जीवन में लागू करने के लिए हम हर एक जन का आप मदद और सहायता और आशीष करें परमेश्वर। हमारा कमाई के द्वारा आपका महिमा करने पाए, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा आपको महिमा करने पाए। आपने जो भी हुनर हम लोग को दिया है उस सब के द्वारा आपका नाम को महिमा देने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर,
नए कदम लेंगे, नया हफ्ते में पिता परमेश्वर आप हम सब को सुरक्षित रखे, हमारे जीवन को चलाए, हमारे जीवन को आप सुरक्षित करके चलाए। और पिता परमेश्वर हम लोग को आपका इच्छा की तरह हम लोग जीने के लिए आप हम सब से बात करें और सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। जितना ने भी पिता परमेश्वर इस आराधनालय में भाग लिया है पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आप आशीष करें, हर एक परिवार को आशीष करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आपका महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जन पिता परमेश्वर और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया सबको सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय आपने हम सबको दिया, हालेलुया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता है। हमारे जीवन का हमारे कलीसिया का आपका हाथ में समर्पित करते हुए फिर से इस सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हम लोग फिर अगले रविवार में हम सब मिलेंगे। तो सब लोग आशीषित रहिए, प्रभु के लिए जिए और आगे बढ़ते जाइए, प्रभु का महिमा करिए जो भी आप करते हैं आपका काम से और आपका जीवन से। हालेलुया, सबको धन्यवाद।